चलिए बैठिएगा। शुरू करते हैं ओम का उच्चारण करके। ओम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। चलिए बैठिएगा ध्यान मुद्रा में। पहली उंगली को अंगूठे के साथ लगा करके या अंगूठे की जड़ में लगा के दबा के वायु मुद्रा में कमर सीधी, गर्दन भी सीधी, भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करेंगे। और इसमें हम लंबा सांस लेंगे, लंबा ही छोड़ेंगे। कीजिएगा शुरू। छाती में भरना है सांस। ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। कमर भी सीधी, गर्दन भी सीधी। लंबा सांस लीजिए, लंबा ही छोड़िए। आंखें चाहे तो बंद रख सकते हैं, चाहे तो खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी अवस्था में बैठे बैठे कपालभाति आरंभ कीजिएगा। सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट अपने आप अंदर जाएगा। चेक करने के लिए बायां हाथ पेट के ऊपर, दायां नाक के नीचे। जब आपका सांस हाथ से टकराए उस समय पेट अंदर जाना चाहिए। दोस्तों, प्राणायाम में हमें चार चीजों का ध्यान रखना है। पहला है प्रोसीजर, तरीका। दूसरा इसका पीरियड, कितनी देर करना है, एक बार में कितनी देर और कुल कितनी देर करना है। तीसरा है इसके अंदर हमें क्या लाभ होने वाला है, किस लाभ के लिए हम कर रहे हैं, उसका भी ध्यान करना है। शुगर को ठीक करने के लिए कर रहे हैं या बीपी को ठीक करने के लिए। और चौथा है इसके अंदर प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। इन सब का ध्यान करते हुए हमें कपाल भाती करते जाना है। रुकना नहीं है मेरे भाई, करते रहिएगा। जो भी हमारे सीनियर साथी आते हैं वो हैंड रेज करते रहे।
विश्राम, रुक जाइएगा। दोनों हाथों के सामने खोलिए, उंगलियों को मूवमेंट देंगे। आपके हाथ कंधों के लेवल पर रहने चाहिए, ना नीचे ना ऊपर, ज्यादा ऊपर भी नहीं उठाना मेरे भाई। इस प्रकार पूरा बल लगा करके हम अपनी उंगलियों को मूवमेंट देंगे। इसी में दूसरा अभ्यास, अंगूठा अंदर उंगली बाहर, मुठ्ठियां बंद करेंगे और खोलेंगे। विश्राम। दोनों हाथ की मुट्ठियों को एक दूसरे पे टिकाइए और ये इस प्रकार से विपरीत दिशा में दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए कंधे तक, सांस छोड़ते हुए बाहर तक। साइड में दोनों हाथ कंधों पर, कोहनियों को यूं घुमाइएगा, एक दूसरे को टच करती हुई जाए। विपरीत दिशा में दोनों हाथों को उठाएंगे, दाएं को बाएं से, बाएं को दाएं से पकड़ा, और ये हाथ ऊपर जाए तो सांस लेना है, नीचे आए तो छोड़ना है। चलिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके लगाइए गर्दन के पीछे। आपकी कोहनियां सीधी रहनी चाहिए दोस्त। सांस अंदर, पूरा बल लगाना है, सिर से हाथों पर, हाथों से सिर पर, लगाइए पूरा बल। फिर एक बार दाया हाथ दाई कनपटी पर, पूरा बल ऑपोजिट डायरेक्शन में, गर्दन में कंपन होने लग जाए। लेफ्ट साइड से, सामने से, दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पर और कंधों को यूं गोल गोल। चलिए, दोनों हाथ पीछे, पैर सामने, अपने पैर को रिलैक्स करेंगे इस प्रकार से। एड़ियों को मिलाकर के पंजों को मूवमेंट दीजिएगा। बटरफ्लाई करके बैठेंगे। आ जाइएगा पहले वाली अवस्था में, उसी मुद्रा में, और एक बार फिर चालू कीजिएगा आप कपाल भाती। आराम आराम से करते जाइएगा, 1 सेकंड में एक बार, कुल 5 मिनट करेंगे। सारे शरीर की बायोकेमिस्ट्री को ठीक रखने के लिए कपाल भाती 15 मिनट किया जाना चाहिए।
आप यदि किसी को डायबिटीज ठीक रखने के लिए गामा ओरिजिनल दे रहे हैं तो उससे कम से कम 15 से 20 मिनट कपालभाति करवाइए। बायां हाथ पेट पर, दायां नाक के नीचे, चेक करते रहिएगा। विश्राम जाइए। दोनों हाथ पीछे, पैर सामने, दोनों एड़ियों को मिला करके पंजों को यूं मूवमेंट देंगे। हिलाइए पैरों को ऊपर से नीचे तक, खूब मूवमेंट दीजिएगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी प्रकार से होने लग जाए सारे पैर। इस प्रकार से दोनों पंजों को मिलाइए, अंगूठे और उंगलियों को आगे पीछे। बस सारे पंजे को स्ट्रेच कीजिएगा, आगे पीछे। चलिए, दोनों पंजों को मिला करके और इस प्रकार से गोल गोल घुमाइएगा, एक दिशा में क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, अब दाएं पैर को उठा के रखिएगा बाएं पैर के ऊपर, और ये दूसरे पैर से ही अभ्यास।
बटरफ्लाई करके बैठ जाइएगा। दोनों हाथों का आपस में रगड़िए। हाथों पे टिका के चेहरे पे घुमा के उठाइए दायां हाथ। आरंभ करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। फिर दाएं से भरेंगे तो बाएं से छोड़ देंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करना है। लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से लिया तो लेफ्ट से छोड़ दिया, इस प्रकार। करते रहिएगा, रुकना नहीं है, लगातार 2 से 2.5 सेकंड में लेना है सांस, 2 से 2.5 सेकंड में ही छोड़ना है। लगातार करते रहेंगे। दो से 2.5 सेकंड में लेना है और 2 से 2.5 सेकंड में ही छोड़ना है। बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना। विश्राम मिल जाइए। पैरों को सामने खोलिएगा। हम घुटनों के लिए अभ्यास करेंगे। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिएगा। उसके बाद में हम घुटनों के लिए पहला अभ्यास, अपने गोल घुटनों को आगे खींचेंगे और छोड़ेंगे उस प्रकार से। दूसरा अभ्यास, पैरों को बीच में से उठाइए, ऐसे डाल दीजिए। यदि आप किसी को न्यूट्रीचार्ज बीजे देते हैं घुटनों के लिए तो उसे ये 3 अभ्यास अवश्य बताइए। इससे आपके रिजल्ट कई गुना हो जाएंगे।
इस प्रकार से। तीसरा अभ्यास, इस प्रकार हाथों को लगाइए घुटने के नीचे, अंगूठे घुटने के दोनों तरफ, और पैर को यूं आराम आराम से। ये हर व्यक्ति कर सकता है, दर्द है वो भी कर सकता है। वापिस दूसरे पैर से ये अभ्यास। बटरफ्लाई करके फिर बैठ जाइएगा। दोनों हाथों को फिर रगड़ेंगे आपस में। आंखों पर टिका के चेहरे पे घुमा कर उठाइए दायां हाथ, आरंभ कीजिएगा। अनुलोम विलोम 1 मिनट के लिए फिर करेंगे। विश्राम। हम 3 ध्यानात्मक प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों की पहली उंगली माथे पर, 3 उंगलियों से आंख बंद, अंगूठों से कान बंद। ओम का नाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम में 3 बार। लंबा सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। 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 बस शांत चित्त होकर बैठेंगे, लंबे सांस लेंगे, लंबे ही छोड़ेंगे। अपनी मन की आंखों से देखिएगा चलते हुए सांसों को। ये मेडिटेशन 1 मिनट का। अपने मन को अपने सांसों पर टिकाइए, देखिएगा सांस बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। और उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए जिसकी कृपा से ये सांस चल रहे हैं। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियों को रख देंगे, आंखों पे टिका के आपके खुल। चलिए अब पैरों को रिलैक्स करके आ जाइएगा वज्रासन में। अब हम कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले मंडूकासन। बाएं हाथ नाभि पर, दायां उसके ऊपर, सांस बाहर, पेट अंदर आगे झुकेंगे। कमर में दर्द है तो बैठे बैठे करना है, झुकना नहीं है। थोड़ा देर आगे रुकने की कोशिश करेंगे। वापिस फिर कीजिएगा। एक बार और करेंगे। ओके, दोनों हाथों की मुट्ठी में लगा करके लगाइए नाभि के दोनों तरफ।
ओके, अगला अभ्यास, दोनों हाथ जंघाओं पे रखेंगे, सांस भर के पीछे जाएंगे और सांस को छोड़ के आगे हथेली कोहनी माथा सब जमीन पे। सस्काशन है, बीपी को ठीक रखने के लिए किया जाता है। फिर एक बार, दोनों हाथ साइड से नीचे, अब दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, बाएं हाथ को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और योग मुद्रा में आगे झुक के माथा टिकाएंगे। अब हमारा विशेष आसन गोमुख आसन, बाएं पैर के ऊपर बैठिएगा, दाएं पैर को यूं कीजिए कि दोनों घुटने पैरेलल हो जाए, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा, दोनों हाथों को पकड़ के बैठेंगे ऐसे। दूसरी साइड से, चलिए उज्जाई प्राणायाम करेंगे थायराइड को ठीक रखने के लिए, गले को टाइट करके सांस को अंदर खींचेंगे। बाहर निकल के गले की मालिश। अब एक्यूप्रेशर वाली तालियां बजाएंगे पूरा बल लगा कर। ओके, अब हमारा आखिरी अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रसन्नता पूर्वक खूब जोर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज भी हमारे लिए बड़ा विशेष दिन है। नमस्कार, आ जाइए। क्या सोल प्रधान जी आप आए हुए हैं? अभी दिखाई नहीं दे रहे। जो हमारे एमरेल्ड स्टार पर साथी हैं वो अपना हैंड रेज करें, जिससे मैं उनको, गुरुदेव भी हमारे बीच में आए हुए हैं। एक मिनट, कहाँ गए? प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, जिससे मैं आपको को होस्ट बना पाऊं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जोरदार तालियां बजा करके गुरुदेव का स्वागत कीजिए। गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं। गुरुदेव प्रणाम, और हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमें मार्गदर्शन दीजिएगा। और जब तक गुरुदेव आते हैं, वेल मिस्टर भोला प्रसाद जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। एक बार क्या आप स्टेज पर आकर के चालू करेंगे प्रोग्राम को, भोला प्रसाद जी?
the